दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी का जिसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है मिलते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक बार हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक जो है वायुयान का ज़मीन पर स्थित किसी बिंदु ए से ज़मीन पर जो है स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जो वायुयान है वो 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी जो चाल है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो कह रहा है कि ज़मीन पर कोई बिंदु है, ज़मीन पर कोई बिंदु है तो हम लोग ज़मीन पहले बना लेते हैं। ये है ज़मीन, ये है ज़मीन, ये क्या है, ये है ज़मीन। और ज़मीन पर ही एक बिंदु है, कह रहा है क्वेश्चन में ज़मीन पर ही जो है बिंदु ए से, ज़मीन पर एक बिंदु ए है। इस बिंदु ए से जो जहाज है यानी कि जो वायुयान है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। माना कि जो वायुयान है वो यहाँ कहीं पर उड़ रहा है, यहाँ पर जो है वायुयान उड़ रहा है। तो यहाँ ज़मीन से, ज़मीन के बिंदु ए से इस वायुयान का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण जो है वो कितना है, उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। उसके बाद कह रहा है कि 15 सेकंड उड़ने के बाद, अभी वायुयान जो है यहाँ पर है, अभी ये 15 सेकंड उड़ेगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो मान लेते ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जाएगा भाई, उन्नयन कोण इधर दिखाया तो ये इधर ही तो जाएगा। तो अगर 15 सेकंड उड़ेगा तो ये जो है, ये जो वायुयान है मान लेते यहाँ कहीं आया, उड़ने के बाद 15 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। पहले यहाँ था वायुयान, फिर 15 सेकंड उड़ने के बाद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। तब इसका जो उन्नयन कोण है बदल कर कितना हो जाता है, इसका उन्नयन कोण बदल कर कितना हो जाता है, इसका उन्नयन कोण बदल कर कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। इसका उन्नयन कोण जो है बदल कर 30 अंश हो जाता है। फिर कह रहा है यदि वायुयान 1500√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी क्या है, सेम है। 1500 अंडर रूट कितनी है, 1500√3 जो है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर ये वायुयान जो है उड़ रहा है। यानी ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है 1500√3 मीटर। 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है वायुयान उड़ रहा है। जब ये इतनी ऊंचाई है तो यहाँ से भी कितनी होगी, सेम इतनी ही ऊंचाई होगी, यानी कितनी 1500√3 मीटर की ऊंचाई होगी। तो वायुयान यहाँ था, 15 सेकंड उड़ने के बाद यहाँ पहुँच गया, 15 सेकंड उड़ने के बाद यहाँ पर पहुँच गया वायुयान, यहाँ पर पहुँच गया। तो इसकी जो है हमें चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो अब क्या करते हैं, हम इन सब बिंदुओं के नाम रख लेते हैं। इसका जो है अगर इसको ए माने तो इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी डी मान लेते हैं, इसको जो है डी और इसको ई मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। और तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है ए बी ई, यानी कि ई बी एक त्रिभुज ले लेंगे, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है इधर से डी सी ए, ये त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पर हमें चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप इसको मतलब ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो है वायुयान यहाँ पर था, वायुयान यहाँ पर था, और 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ने के बाद जो है ये वायुयान यहाँ पर पहुँच गया, बिंदु ई से बिंदु डी तक पहुँच गया। तो हमें दूरी कौन सी लेनी है, जब चाल निकालेंगे तो हमें दूरी कौन सी लेनी है, ये बिंदु बी से बिंदु सी तक की हमें पहले दूरी निकालनी पड़ेगी। बिंदु बी से बिंदु सी तक की दूरी निकाल लेंगे हम लोग, तो ये दूरी पता हो जाएगी, और हमें समय पता है,
और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको चाल ही तो निकालनी है, तो हमें चाल जो है पता चल जाएगी, नहीं चाल हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। देखो जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60। कितना बन रहा है, 60 अंश बन रहा है। देखेंगे त्रिभुज ई बी ए में, त्रिभुज ई बी ए में, त्रिभुज ई बी ए में कोण कितना है यहाँ पर, 60 अंश है। तो लिखेंगे tan 60 यानी 60 अंश बराबर ये कितना है, ये लंब कितना बन रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ना हमें जो है कुछ भी नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इनको अरे कुछ नहीं मानेंगे, इनको ऐसे ही रख लेंगे। ई बी कितना है, ई बी tan 60 अंश कितना है, ई बी बटे में कितना है, आधार कितना है, ए बी, आधार कितना है, ए बी है। तो tan 60 अंश का मान होता है कितना, √3। tan 60 अंश का मान होता है √3। और ई बी क्या है, हमारी ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितनी है, 1500 √3। ऊंचाई कितनी है, 1500 √3। और बट्टे में कितना, ए बी, बट्टे में कितना है, ए बी है। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में चाल ज्ञात करनी है, तो हमें ये वाला मान, ये वाली दूरी पता कर लेनी है और ये वाली दूरी पता करनी थी, और लास्ट मेन हमको यही दूरी पता करनी है। तो ये दूरी पता करने के लिए हमको ये वाली दूरी पता होनी चाहिए। तो ये ऊंचाई यानी कि ये लंब बन गया, और ये क्या बन गया आधार। तो tan थीटा बन जाएगा, इसलिए tan थीटा यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि ई बी बटे ए बी। ई बी का मान हमें पता है 1500 √3 रख दिया, बटे में ए बी है। ए बी का क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, ए बी का इधर गुणा कर देंगे। तो ए बी बराबर 1500 √3, ए बी को इधर भेजेंगे और √3 जो इधर नीचे इसको लिख देंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इसके नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो √3 डिवाइड हो जाएगा, यानी √3 से √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1500 क्या, ये दूरी ही तो है, तो ये हो जाएगा 1500। ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान आया 1500। ए बी का मान जो है वो आया है 1500, क्योंकि ये दूरियां हैं, इनको मीटर में दिखा देंगे, कितना है 1500 मीटर। ए बी का मान कितना आया, 1500 मीटर। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स वाई नहीं माना है, एक्स वाई भी आप मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। यहाँ पर दिखा देना एक्स और वाई, तो जहाँ ए बी लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे एक्स, जहाँ बी सी आएगा वहाँ पर लिख देंगे वाई। तो उस तरह से आप मान कर भी लगा सकते हैं। चलिए दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, पुनः त्रिभुज डी सी बी में। तो त्रिभुज डी सी बी लेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऊंचाई पता है, हमको बी सी निकालनी है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज बनेगा हमारा, गलती हो गई, यहाँ से बनेगा डी सी ए, त्रिभुज बनेगा डी सी ए, क्या बनेगा, डी सी ए बनेगा, त्रिभुज डी सी ए बनेगा। तो डी सी ए त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से कोण कितना बनेगा, 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश, और tan 30 अंश बराबर कितना, डी सी बटे में कितना, आधार कितना है, आधार में लिखेंगे ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी। तो tan 30 अंश का मान जो होता है वो 1/√3, और डी सी का मान ये 1500 √3 बटे में कितना है, ए सी बटे में कितना है, ए सी है। यहाँ से ए सी का क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, और √3 का इधर गुणा कर देंगे। तो ए सी बराबर 1500 √3 गुणे √3, जब इधर गुणा करेंगे तो अब क्या होगा, यानी √3 इधर गुणे में जाएगा, इधर भाग में था, तो इधर जो है √3 का √3 से गुणा होगा तो √3 हट जाएगा, √3 क्या मतलब रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। तो अब यहाँ पर 15 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 3 4500, 15 3 4500 मीटर। ए बी बी सी सब क्या है, ए बी बी सी दूरियाँ हैं, तो यहाँ पर ए सी भी क्या है, दूरी है, और इसका मान मीटर में लिखेंगे। ए सी का मान कितना आ गया, 4500 यानी 4500 मीटर आ गया। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना है बी सी, हमें बी सी पता करना है। तो ध्यान से देखो, इस ए सी को हम लोग लिख सकते हैं
AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं ए बी प्लस का BC। AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस का BC। और हमें BC का मान निकालना है तो इसे AB को उठा करके इधर लेके आएंगे। तो AC माइनस का AB बराबर क्या हो जाएगा, BC, बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो अब हमें देखो क्वेश्चन में AB का मान भी पता है और AC का मान भी पता है, दोनों के मान यहाँ रख देंगे और इसको कर लेंगे सॉल्व, तो हमें BC का मान पता चल जाएगा। तो लिखेंगे BC बराबर AC का मान दिया है 4500 माइनस AB का मान दिया है 1500, तो यहाँ घटाएंगे जब इसको तो ये आएगा निकल करके, ये निकल करके आएगा 3000, कितना आएगा, 3000 मीटर। BC का मान कितना है, 3000 मीटर आया। BC का मान कितना आया, 3000 मीटर आया। तो BC का मान हमें पता चल चुका है। अब हमें चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो लिखेंगे 15 सेकंड बाद वायुयान की चाल, 15 सेकंड बाद वायुयान की चाल, 15 सेकंड बाद वायुयान की चाल। तो अब यहाँ से फार्मूला आपको तो पता ही होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, यही तो फार्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला होता है। अब चाल हमें निकालनी है, तो दूरी हमें पता चल गई कितनी, 3000, और समय कितना है, 15 सेकेंड। समय कितना है, 15 सेकेंड। इसको डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से आएगा ये 200, कितना आएगा, 200। चाल कितनी आई, 200। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये आया मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। किसमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहीं साइड में कर लेते हैं, यहीं साइड में ही कर लेते हैं इसको ये चाल बराबर जो है क्या करेंगे हम, इस 200 का 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको जो है डिवाइड कर देंगे, तो 5 चुके 20 गुणे 18 और 18 चुके 72, 18 चुके 72, तो 720 किलोमीटर प्रति घंटा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है वायुयान की स्पीड होगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर में इसके आने की जो है संभावना होती है पेपर में। तो अगर आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद।